अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर मोहम्मद इकबाल। हमारा आज का टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। हम जो है वो मेटलर्जी का प्रोसेस पढ़ रहे हैं और आप जानते हैं कि मेटलर्जी का प्रोसेस जो है वो 3 बेसिक स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, जो कि आप कल जो है वो पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। दूसरा है एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल और तीसरा स्टेप होता है रिफाइनिंग ऑफ द मेटल, मेटल को रिफाइन करना, मेटल को प्यूरिफाई करना। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, इस प्रोसेस में केमिकल रिएक्शंस होते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के दौरान केमिकल रिएक्शन होते हैं। केमिकल प्रोसेसेस के ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म की इम्प्योरिटीज़ जो अभी तक मेटल के साथ अटैच हैं उन्हें वहाँ से रिमूव किया जाता है और ये इम्प्योरिटीज़ आम तौर पर ऑक्सीजन या सल्फ़र की शक्ल में मौजूद होती हैं। हमारे पास हमारे सिलेबस में जो एग्जाम्पल है वो कॉपर की मेटलर्जी है। कॉपर की मेटलर्जी के लिए जो और इस्तेमाल की जाती है इसे हम कॉपर पायराइट कहते हैं और इसका फार्मूला है CuFeS2। इसका फार्मूला CuFeS2, इसे हम कॉपर पायराइट कहते हैं और इसका जो पहला स्टेप है वो रोस्टिंग कहलाता है। रोस्टिंग आप जानते हैं, रोस्ट करना, किसी चीज़ को गर्म करना, भूनना। ये अमल दरअसल जो कंसंट्रेटेड ओर है उसे हाई टेम्परेचर पर एक भट्ठी में डाल के, एक फर्नेस में डाल के ज़्यादा ऑक्सीजन की मौजूदगी में गर्म किया जाता है। जब ज़्यादा ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसे हीट किया जाता है, हाई टेम्परेचर पर इसे हीट किया जाता है, तो इस प्रोसेस की वजह से ये सिंपल कंपाउंड्स में भी टूटता है और इसके अलावा इसमें से कुछ इम्प्योरिटीज़ भी डिटैच होती हैं, अलग होती हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, ये हमारे पास जो टॉपिक है वो एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर है। कॉपर को हमने रिमूव जो है वो ऑब्टेन करना है। इसके लिए जो कंपाउंड है वो कॉपर, उसमें कॉपर मौजूद है, आयरन मौजूद है और इसके साथ साथ सल्फर मौजूद है। तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट कॉपर है। कॉपर के साथ जो आयरन या सल्फर है ये इम्प्योरिटीज़ के तौर पर मौजूद हैं। हमने इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना है और ये प्रोसेस जो है वो स्टेप बाय स्टेप होगा। पहला, रोस्टिंग के अमल में जब हम इसे ऑक्सीजन की मौजूदगी में हीट करेंगे तो इससे 2 कंपाउंड हासिल होंगे, 3 कंपाउंड, क्यूप्रस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास 2 यूनिट हैं, इनमें टोटल सल्फर की तादाद 4 बनेगी, 2 to the 4, यानी 2 यूनिट में सल्फर के एटम्स की तादाद 4 है। उसमें से एक सल्फर डाइऑक्साइड की शक्ल में रिमूव हो गया तो हम कह सकते हैं कि इसमें पहले स्टेप में 25% जो सल्फर है वो सल्फर डाइऑक्साइड की शक्ल में रिमूव हो गया। बाकी हमारे पास क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड बचा, जिसमें सल्फर और आयरन अभी तक जो है वो इम्प्योरिटी की शक्ल में मौजूद हैं। इसे हम अगले प्रोसेस में गुजारेंगे। अगले प्रोसेस जो है वो स्मेल्टिंग कहलाता है। इट इज़ फर्दर हीटिंग ऑफ द रोस्टेड ओर विद सैंड फ्लेक्स एंड कोक। ये रोस्टेड ओर को दोबारा जो है वो गर्म करने का या हीट करने का अमल है और इसमें जो रोस्टेड ओर है वो और उसके साथ थोड़ी मिकदार में कोक और सैंड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड मौजूद हैं। इसके लिए आमतौर पर ब्लास्ट फर्नेस जो है वो इस्तेमाल की जाती है। ब्लास्ट फर्नेस का ये स्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद है। ये इसमें अगर आप देखें ये इसकी ओपनिंग्स और थोड़ी सी एक्सटेंशंस हैं। ये जो एक्सटेंशंस हैं इन्हें हम चार्जिंग फ्लोर कहते हैं। इन एक्सटेंशंस को हम चार्जिंग फ्लोर कहते हैं और ये इसकी ओपनिंग्स वगैरह जो हैं ये ओपन भी हो सकती हैं, क्लोज भी हो सकती हैं। इन्हें हम चार्जिंग डोर कहते हैं। तो ये लफ्ज़ चार्ज जो है वो मैं 2 मरतबा इस्तेमाल कर चुका हूँ। ये आप अच्छी तरह क्लियर कर लें कि चार्जिंग ऑफ द फर्नेस से मुराद ये है कि जिन मेटल्स को हमने प्यूरिफाई करना है उन्हें फर्नेस में डालना, मुख्तलिफ मटेरियल्स को, मुख्तलिफ कंपाउंड्स को फर्नेस में डालना, इसे हम चार्जिंग प्रोसेस कहते हैं। तो जिस जगह पर रख कर उन्हें डाला जाएगा वो चार्जिंग फ्लोर कहलाएगा और जिस रास्ते से डाला जाएगा वो चार्जिंग डोर्स कहलाएंगे। और ये ऊपर का हिस्सा मौजूद है जहाँ से गैसेस जो है वो रिमूव होती हैं, एक्सपेल होती हैं। इसके बाद ये फर्नेस का मेन हिस्सा है। इसमें अंदर की तरफ जो है वो सिलिका ब्रिक्स मौजूद होती हैं और इसके बाहर की तरफ जो है वो वाटर पाइप मौजूद हैं और इस हिस्से को हम टायर्स कहते हैं जहां से हॉट गैसेस जो है वो इंट्रोड्यूस होते हैं। ये वाटर जैकेट या वाटर पाइप, इसका काम ये है कि जब इसे हम गर्म करेंगे तो इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है और ये मेन स्टील स्ट्रक्चर को महफूज रखे, वो ज़्यादा हीट की वजह से डैमेज ना हो। और ये जो हॉट गैसेस, जो टायर्स हैं
जो हॉट गैसेस के पाइप हैं, इनके ज़रिए हॉट गैसेस जो है वो पास की जाती हैं, फर्नेस में एंटर की जाती हैं और ऊपर से जो है वो मटेरियल गिरता है। आपको बताया गया है कि इसमें थोड़ी मिकदार में कोक यानी पिसा हुआ कोयला भी मौजूद होता है। जब ऊपर से कोयला आता है और नीचे से हॉट गैसेस एंटर होती हैं तो कोयला जलता है और उसके जलने की वजह से हीट पैदा होती है और उस हीट की वजह से टेम्परेचर मज़ीद बढ़ जाता है और अंदर केमिकल रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होता है। आप देखें कि इसमें सबसे पहले जो फेरस सल्फाइड है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ऑक्सीडाइज होता है, उससे फेरस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होंगे। ये फेरस ऑक्साइड सैंड के साथ जो हमने इसमें डाली उसके साथ मिलकर फेरस सिलिकेट बनाएगा। ये फेरस सिलिकेट स्लैग कहलाता है। ये वज़न में हल्का होता है और पिघले हुए मेटल के ऊपर फ्लोट करता है, जिसे वहाँ से रिमूव किया जाता है। उसके बाद अगले स्टेप में हमारे पास जो कंपाउंड है क्यूप्रस सल्फाइड, ये अभी बचा हुआ है। अब इसकी ऑक्सीडेशन होगी। क्यूप्रस सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस सल्फाइड की ऑक्सीडेशन होती है और इससे क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है। और ये कैसे बनता है कि जो अनरिएक्टेड जो है वो फेरस सल्फाइड है वो उसके साथ रिएक्शन करता है। तो पहले स्टेप में क्यूप्रस सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, इससे क्यूप्रस ऑक्साइड और सल्फर जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस की शक्ल में रिमूव हो जाएगा। अगले स्टेप में क्यूप्रस ऑक्साइड फेरस सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस ऑक्साइड बनाएगा। ये फेरस ऑक्साइड इस स्टेप की तरह सैंड के साथ रिएक्शन करके स्लैग में तब्दील होगा और इस स्लैग को यहाँ से रिमूव कर लेंगे। इस प्रोसेस के बाद जो हमारे पास मिक्सचर हासिल होता है उसमें क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड है। मिक्सचर ऑफ क्यूप्रस सल्फाइड एंड फेरस सल्फाइड is called METE and it contain 45% कॉपर। इसमें जो है 45% कॉपर है। अगर 45% कॉपर है तो बाकी क्या चीज़ है? इसका मतलब है अभी इसमें 55% मज़ीद इम्प्यूरिटीज़ हैं। उन इम्प्यूरिटीज़ को अगले स्टेप में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हमारा आज का टॉपिक मुकम्मल हो गया। उम्मीद है आपने इसे अच्छी तरह समझ लिया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।